हम धन्य हैं कि इस दरबार में बैठे हैं और सदगुरु साईं वषण शाह, पारू शाह और समस्त परंपरागत संतों का आशीष हमें मिल रहा है। हम आनंद कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है ना जाने कितने दिनों की प्यास हमारी बुझ रही है। और फिर उसमें भी ऊपर से श्रीमद् भागवत का ये रस मिल रहा है। सब गुरुजनों की कृपा है। आज परीक्षित भी धन्य हुए हैं। 7 दिन में मरने वाले हैं, लेकिन एक गुरुदेव समर्थ सामने बैठे हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे नाथ, कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, बताइए। और यहां से अब श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं देखो, गुरु जो आपके प्रश्न का उत्तर दे दे वह भी गुरु है, लेकिन वास्तविक गुरु की एक पहचान और है कि वो प्रश्न को भी पहले सही करेगा कि तुमने जो प्रश्न किया वो गलत है भाई, प्रश्न सही ये होगा। और यहां वही हुआ। बहुत ध्यान से थोड़ी देर सुनिए, फिर हम जल्दी जल्दी थोड़ा प्रसंग आगे लेके चलेंगे। परीक्षित जी पूछ रहे हैं जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, लेकिन यहां सुखदेव जी पहले उत्तर ना देके प्रश्न को ठीक करवा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन, क्या कहा तुमने? 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? आप में से मुक्ति कितने लोगों को चाहिए? हाथ ऊपर करना। अब हमारी कथा सुनने के बाद नहीं उठाओगे हाथ, क्योंकि हम मुक्ति दिलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे, अब सुनो। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति मांग रहे हो, वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली हुई है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को, कुंभकर्ण को भी मिली है। मतलब भगवान के द्वारा जो मारा गया राक्षस, जिसने जीवन भर भगवान को गालियां दी, ऐसे राक्षस भी मुक्ति को प्राप्त कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों मरे। और हम और आप, हमारे गले फटे जा रहे हैं, ठाकुर जी का नाम गाए गए, हमारी उंगलियां घिसी जा रही हैं नाम जप जप करके, गोवर्धन की परिक्रमा दे दे करके हमारे पैर घिस रहे हैं, और जीवन भर हमने ये सब किया, इतनी कथाएं सुनी, इतने तीर्थ गए, उसके बाद भी हमको वही मुक्ति मिली जो रावण को भी मिली है, जो कंस को भी मिली है, जो पूतना को भी मिली है, जो शूर्पणखा को भी मिली है। मतलब ये तो वही हो गया, जीवन भर हमने भक्ति करी, जीवन भर हमने नाम किया, जीवन भर हम लोगों ने परिक्रमाएं करी, उसके बाद में मरने के बाद मुक्ति मिल गई, वैकुंठ में गए, तो हमको एक स्थान दे दिया, भाई यहाँ बैठ जाओ, ये तुम्हारा स्थान है। मैंने जैसे ही देखा मेरे अगल बगल में कौन बैठा है, थोड़ी दूर पे रावण भी बैठा था, आगे कंस भी बैठा था, यहाँ पूतना भी बैठी थी, शूर्पणखा भी बैठी थी, सब राक्षस वहीं बैठे थे, क्योंकि इनको भी मुक्ति मिली है। राजन, मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं भगवान? बोले मैं ये कहना चाहता हूं, मुक्ति की परिभाषा होती है मृत्यु के बाद वैकुंठ में भगवान का दर्शन, ये इज इक्वल टू मुक्ति। लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसा भक्त तो भक्ति मांगे। भक्ति का मतलब क्या? बोले जीते जी भजन करके भगवान का दर्शन, ये भक्ति है। अब बताओ मुक्ति कितनों को चाहिए और भक्ति कितनों को चाहिए? आगे डेफिनेशन समझ में? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी श्याम सुंदर का दर्शन। अरे किसने देखा मरने के बाद कहां जाएंगे? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। हमने तो नहीं सुना कि मीराबाई ने मृत्यु के बाद भगवान दर्शन किया, तुलसीदास जी ने मृत्यु के बाद दर्शन किया, सूरदास जी ने बाद में दर्शन किया, सबने जीते जी किया। तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? हम भी जीते जी करेंगे। और जीते जी यदि भगवत दर्शन करना है तो मुक्ति की कामना हृदय से निकालो, भक्ति मांगो। हमारे ब्रज में गाते हैं, आह बहुत सुंदर पद है, और ये पद हमारे ब्रज के ब्रजवासी गाते हैं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए
क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके? क्यों? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ नहीं जाए, कहा करूं वैकुंठ नहीं जाए। एक बात कहें, वैकुंठ में भगवान तो हैं, लेकिन वैकुंठ में कभी कथा नहीं होती, वैकुंठ में कभी मंदिर में आरती नहीं होती, वैकुंठ में जो सुख हम लोगों को यहां मिलता है ये कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, क्या? चलते फिरते भगवान कभी कभी दिख जाएंगे। हमारे आपके जैसा कीर्तन नहीं होगा। हम लोग कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि ठाकुर जी दिखते नहीं हैं। हम कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, इसलिए उनका अनुभव करने के लिए हम कथा सुनते हैं। अब जहां ठाकुर जी दिख ही जाएंगे वहां कथा क्यों सुनेगा कोई? आपको पता है, श्री हनुमान जी महाराज कभी पृथ्वी छोड़ के नहीं जाते। क्यों? जब श्री रघुनाथ जी अपनी समस्त मंडली के साथ में अयोध्या से प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बैठ जाओ विमान में, चलो साकेत चल रहे हैं। हनुमान जी बोले, राघव क्या वैकुंठ में कथा सुनने को मिलेगी आपकी? राम जी बोले, जहां मैं मिल गया वहां कथा की क्या आवश्यकता है? जहां तुमको साक्षात मैं ही मिल जाऊंगा वहां तुमको कथा क्यों सुननी है हनुमान? हनुमान जी कहते हैं, बोले प्रभु दर्शन में आप आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो नाथ। कथा में तो ऐसा लगता है कि आप हमें छू रहे हो, हमारा प्रत्येक रोम आपका स्पर्श कर रहा है नाथ। आप कथा से अपने दर्शन को मत तोलिए। दर्शन केवल आंख करती है, लेकिन कथा तो रोम रोम को आपका दर्शन करा देती है नाथ। और यदि वो कथा आपके वैकुंठ में नहीं है, क्षमा करें, मैं पृथ्वी से नहीं जाऊंगा। आपको देखे बगैर रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा सुने बगैर मैं नहीं रह सकता। इसलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो सबसे बड़े रसिया हैं कथा के। उनको कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो सुख उनको कहीं नहीं मिलता। मैं कभी भी हनुमान जी महाराज के सामने जाता हूं, मैं ना तो चोला चढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं आप भी मत चढ़ाओ, ना मैं चोला चढ़ाता हूं, ना मैं माला चढ़ाता हूं, ना मैं लड्डू का भोग। एक कोने में बैठ के कथा सुनाता हूं, क्योंकि हनुमान जी उसी के रसिया हैं, हनुमान जी उसी के रसिक हैं, हनुमान जी को वो प्रिय है। कभी हनुमंत लाल जी के दर्शन करने के लिए जाओ तो सन्मुख बैठ करके कथाओं में जो आप चरित्र सुनते हो, जो कीर्तन सुनते हो, वही सुना दिया करो। हनुमान जी खुश हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि वैकुंठ में सब कुछ है लेकिन भगवत कथा नहीं है, और जहां कथा नहीं है वहां हम क्या करेंगे जाकर के? इसलिए बंधुओं, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की कामना करो। भक्ति मतलब जीते जी भगवत दर्शन। और इसी भक्ति को प्रदान करने के लिए अब यहां से सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और आगे सबसे पहले श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन करते हुए कपिल देवहूति संवाद सुनाते हैं। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव मैत्री मुनि के यहां पर हुआ। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश किया। इसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं, इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, और इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसी को भागवत की फिलॉसफी कहते हैं। बहुत बड़ी है, लेकिन मैं एक दो श्लोक स्पर्श करके आगे चलूं। देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं और ठाकुर जी उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आज तो हमें लग रहा है 12 ही बजेंगे। कोई नहीं, आज ठाकुर जी आके रहेंगे, चाहे 12 बजे आवे, चाहे 1 बजे आवे। हमारी एक आदत है, हम कोई प्रसंग देख लेते हैं तो फिर मन करता है इस पर थोड़ी देर बोले, और उसके चक्कर में बहुत समय लगता है। लेकिन मेरे को इच्छा होती है कि आप सबको समझ आ जाए तब आगे चलें, और बिना समझाए आगे चलूं तो फिर आनंद नहीं आएगा ना। चलिए, कपिल देवहूति संवाद थोड़ा सा सुनिए। माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न कर रही है, और ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है बंधुओं। यदि भगवान कभी हमको मिल गए ना तो हम भी यही प्रश्न करेंगे भगवान से। देवहूति क्या प्रश्न कर रही है? भागवत ना एक
बहुत सुंदर रस है इसमें, गुठली छिलका नहीं है। मतलब छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य कोई बात है ही नहीं भागवत में, सब ग्रहण करने योग्य है। देवहूति कहती हैं, निर्वेणा नितराम भूमल असदिन्द्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। बहुत ध्यान से सुनो, जिनको घर जाना है वो ऐसे उठ के जाओ कि हमको पता ना चले कि आप जा रहे हो, और ना आगे पीछे वालों को पता चले कि आप जा रहे हो। मतलब झुक करके धीरे से सहज से निकल जाओ, और जिनको बैठना है वो चुपचाप बैठे रहो। देवहूति माता प्रश्न कर रही है, हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 हार चुके हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां तृप्ति नहीं हो रही हैं। जीव को कितना भी खिला लो तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो तृप्ति नहीं होती, कानों को कितना भी सुना लो तृप्ति नहीं होते, पैरों को कितनी भी मखमली चप्पल दे दो तृप्ति नहीं होते, हाथों को कितना भी बढ़िया स्पर्श दे दो तृप्ति नहीं होते। हे नाथ, और इनको तृप्त करने के लिए आदमी कुछ भी कर देता है। किसी से पूछो, भैया जानवर क्यों खा गए आप? अच्छा लगता है जीव को तृप्त करने के लिए खुद को। क्यों भाई, ये ऐसे फुअड़पने वाले गाने क्यों सुनते हो? कानों को अच्छा लगता है, आनंद आता है। कई जगह मैं कथा करने जाता हूं तो वहां तो मेरे को निवेदन, महाराज